Hello, future doctors. This is Ujjwal sir, medical mentor, founder and director of the Engineers Gurukul. Today, I'm going to start with another topic that is most important for your NEET examination, that is formation of urine, under the topic called excretory system. This topic, formation of urine, I've divided it into two particular parts. So this lecture is 6A, where we are going to talk about the ultrafiltration, and 6B, we'll talk about tubular reabsorption and tubular secretions. Just go for it. Yes, so let us start with this. Let us start with the topic called formation of urine. With this particular topic, what are the steps required? क्या steps चाहिए for formation of urine? What are the steps required? The first step which is required is ultrafiltration. The first step which is required is ultrafiltration. The second step is tubular reabsorption, and third step क्या है? Tubular secretion. Now, what is the meaning of the term ultrafiltration? ये ultrafiltration मतलब क्या है? देखो, आज तक किडनी जैसा कोई भी स्ट्रक्चर हम ह्यूमन ने बना नहीं पाए जो किडनी के लेवल की तरह काम करे. So we know a person who is suffering from kidney failure. So what normally we go for? We go for hemodialysis by the machine called hemodialyzer. कौन से मशीन से डायलिसिस किया जाता है? हेमोडायलाइजर से. तो हेमोडायलाइजर नॉर्मली एक इसके इस किडनी के करीब नहीं पहुंच पाता है. जिस तरह से ये किडनी काम करता है उसके करीब नहीं पहुंच पाता है. Tell me the reason. The reason is what is not there. Till date, we have not been able to make a close relation with the ultrafiltration that the kidney normally does naturally. So let's start with the topic called ultrafiltration. क्या है ये term ultrafiltration? Now, when we talk about ultrafiltration, जब हम इसके बारे में बात करेंगे, तो अल्ट्रा मतलब माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर को भी वो फिल्टर करेगा. तो ये माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर को फिल्टर करने के लिए व्हाट इज द थिंग दैट अ किडनी इज हैविंग? किडनी के पास क्या ऐसा चीज है? देखो बाबू, हम जानते हैं अगर इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन को हम इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर इसको स्ट्रेट बनाए नेफ्रॉन को, तो ये क्या है? ये कलेक्टिंग डक्ट है. व्हाट इज दिस? दिस इज बोवेन्स कैप्सूल. ये पास वाला स्ट्रक्चर क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड इज डिस्टेंट टू बोवेन्स कैप्सूल, और बीच में है लूप ऑफ हेनली, और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन में है तो हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ये है लूप ऑफ हेनली. तो ये स्ट्रक्चर है नॉर्मली एक नेफ्रॉन का. तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन व्हाट इज देयर? बोवेन्स कैप्सूल. सो ये बोवेन्स कैप्सूल में ही अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है. सो व्हाट इज द साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन? इट इज इनसाइड बोवेन्स कैप्सूल. बट ये बोवेन्स कैप्सूल आप जब नीट के एग्जाम पेपर में देखोगे तो आपको वहां पे ऑप्शन में बोवेन्स कैप्सूल नहीं मिलेगा, वहां पे मिलेगा मैल्फिजियम कॉर्पसल्स. Now, मैल्फिजियम कॉर्पसल्स क्या है? नॉर्मली वी नो दैट ये बोवेन्स कैप्सूल के साथ, बोवेन्स कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल जब दोनों यहां पे मिक्स होते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस एंड दिस इज कॉल्ड बोवेन्स कैप्सूल. नाउ टुगेदर these two make मैल्फिजियम कॉर्पसल्स. So let us consider about बोवेन्स कैप्सूल. बोवेन्स कैप्सूल में ये जो पहला स्ट्रक्चर है, ये इट्स अ टाइप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम. इट्स अ टाइप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम इज कॉल्ड पोडोसाइट सेल. क्या नाम है इसका? पोडोसाइट. पोडो मतलब पैर है, साइट मतलब सेल. तो पैर की तरफ सेल देखो यहां पे, सी ये उंगली है पैरों का, पोडोसाइट, और ये एक सेल है. सो इट्स अ वन सिंगल सेल हैविंग न्यूक्लियस, और these structures are called microvilli like structures. और ये दो स्ट्रक्चर के बीच में, दो ये फिंगर की तरह स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप है, उस गैप को क्या कहते हैं? द गैप इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट. द गैप इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट. सो डेफिनेटली ये फिल्ट्रेशन स्लिट से ही अल्ट्राफिल्ट्रेशन होते हैं. सो दीज पोडोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द बोवेन्स कैप्सूल लेयर. सो बोवेन्स कैप्सूल के लेयर के टॉप में एक स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है जिसका नाम पोडोसाइट सेल्स है. आई थिंक दिस इज ओके विद यू. Podocyte cells are
these kind of cells. Hopefully एनसीईआरटी में ये टर्म यूज नहीं किया गया है, but this is very very important. नीट में क्वेश्चन में पोडोसाइट सेल्स ऑलरेडी आ गया है. And after you watch this video in my channel, which the name of the channel is Ujjwal Sir the Medical Mentor, वहां पे शॉर्ट्स में आप कुछ क्वेश्चंस देख लेना. वो क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, वहां पे भी आप देख लेना. पोडोसाइट सेल्स के संबंध में बोला गया है. नाउ these are podocyte cells. Now these podocyte cells ये है बोमस कैप्सूल के टॉप में. नाउ अल्ट्राफिल्ट्रेशन होने के लिए व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट, थोड़ा देख लेते हैं पोडोसाइट सेल्स देखने में कैसा होता है. सो अगर इफ यू सी ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये है एंडोथेलियम. दिस इज द ब्लड कैपिलरी, द पार्ट ऑफ द ब्लड कैपिलरी which comes in close contact with the podocyte cells. वो यहां पे उसमें pores हैं. There are billions of pores. You can see the pores are present over here. These are the pores, and these pores inside this blood vessels lining is called fenestrated epithelium. क्या कहते हैं इसको? Fenestrations मतलब if a particular blood vessel is having pores inside, अगर pore रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? Fenestrated. So ये fenestrated है. और सबसे स्पेशल बात है which is very unique, which makes it very unique, is ये एपिथेलियम सिर्फ बोमेन्स कैप्सूल में ही मिलते हैं. You are never going to find anywhere else in the body. That means the cup-shaped structure, बोमेन्स कैप्सूल ये cup-shaped structure है. उसमें जो ब्लड वेसल आया, वो ब्लड वेसल में, वो ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में पोडोसाइट सेल्स पकड़े हुए हैं. ऐसे सोचो ये ब्लड वेसल है और ये पोडोसाइट सेल्स है. ये पोडोसाइट सेल्स ऐसे उसको बाइंड करके रखे हैं. एंड यू कैन सी द बिटवीन टू फिंगर बीच में गैप है. ये गैप से जो फिल्ट्रेट है, जिसको बॉडी चाहता है कि वो निकल जाए अल्ट्रा फिल्टर करके, वो निकल जाएगा. बट माइंड यू ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल में ये जो रीजन पे वो जकड़ता है पोडोसाइट सेल्स, वहां पे देयर आर बिलियंस ऑफ पोर्स इनसाइड. देयर आर बिलियंस ऑफ पोर्स इनसाइड. So I think this is okay with you. अब वो पोर से क्या आएगा? वो पोर और ये फिंगर लाइक पोजीशंस के बीच में जो गैप, अगर वो पोर और ये गैप दोनों अलाइंड हो जाता है, so the molecule can easily pass through. And that makes the filtration unit. That makes the filtration unit. देखने में कैसा लगता है? देखो, जब ये जकड़ लेगा इस ब्लड वेसल को, तो ऐसे जकड़ेगा. देखो ये रहा फिंगर लाइक पोजीशंस. ये पूरा एक सेल है. देखो ये एक सेल है. This is only one single cell. This is one single cell. Fine, this is one single cell with a one nucleus. You can see this is the nucleus of podocyte cell. And there is another podocyte cells. देखो ये भी इसको जड़ के रखा है. See, these are finger-like projections. These are finger-like projections. And you can see in between these two there is a gap. And this gap makes filtration slit. दो podocyte cells के बीच में एक gap बन रहा है. finger-like projections के बीच में एक gap बन रहा है. Those gap are called filtration slit. ये बहुत छोटा है. इतना छोटा जो हम ह्यूमन अभी तक we are not being able to make the same type of structure even in hemodialysis machines. Is this clear? Now, ये था इसका structure about the how the podocyte cells wraps around the glomerular, about the capillaries of the glomerulus. Now, ultrafiltration unit क्या क्या है? ये अभी आपको दिखाया जा रहा था. ये this is the blood vessel. और ब्लड वेसल्स के नीचे यहां पे देखो ये पिंक कलर का, यहां पे डॉट डॉट डॉट, दैट मींस देयर इज अ गैप. दिस गैप इज कॉल्ड फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम. ब्लड वेसल के बीच में गैप है. एंड देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड पोडोसाइट सेल्स. और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पोडोसाइट सेल्स, और अगर ये गैप दोनों अलाइंड हो जाएगा. अच्छा, और एक चीज, ब्लड एवरी स्क्वामस एपिथेलियम या कोई भी एपिथेलियल सेल्स ऑलवेज रेस्ट्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. अगर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. व्हाट इज इट? बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऑलवेज क्या रहता है? ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइज द एपिथेलियल टिश्यूज. दैट मींस अगर यहां पे ये स्क्वामस एपिथेलियम है पोडोसाइट सेल्स, तो ये पोडोसाइट सेल्स किसको बाइंड कर रहा है? इट इज बाइंडिंग विद the blood vessels which is having fenestrated epithelium. और दोनों के बीच में क्या बीच में है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो पोडोसाइट सेल्स नंबर 1
ये रहा पोडोसाइट सेल, ये पोडोसाइट सेल्स किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स के लाइनिंग को क्या कहा जाता है, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स. So these three together makes the ultrafiltration unit. These three together makes the ultrafiltration unit. Hopefully students you have got the idea what is the meaning of ultrafiltration. Now see, this is now the structure of the glomerular arterioles. Think about it. This is afferent arteriole जो ब्लड को लेके आ रहा है. So ब्लड के साथ क्या क्या है, ब्लड के साथ all the metabolic products है, waste products है. ये यहाँ पे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, फाइन ग्लूकोज है, then Na+ है, Cl- है, fine. These all are coming into the afferent arteriole. It is coming towards the what? Bowman's capsule. यहाँ पे Bowman's capsule है. पर ये afferent arteriole का जो blood vessel का diameter है, the diameter of the afferent arteriole, and if you see the diameter of the efferent arteriole, ये दोनों में difference है. Diameter of the efferent arteriole is less than the diameter of the afferent arteriole. ये बहुत strong point है. यहां से कुछ तो difference मिलेगा हमें pressure का. So what is afferent arteriole जिसका diameter is more than the diameter of the efferent arteriole. See, this is efferent arteriole. ये efferent arteriole का diameter कम है, किससे? afferent arteriole से. Now, अब इससे क्या होगा? इससे जो प्रेशर बनेगा, जिस प्रेशर से आता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP, again to repeat, GHP, what is that? Glomerular hydrostatic pressure. ये प्रेशर से ब्लड आते हैं यहां पे. So the blood pressure in glomerular capillaries due to narrow efferent arterioles. Fine. So जो ब्लड प्रेशर से ये यहां पे पास करेगा ड्यू टू नैरो efferent arteriole, देखो यहां से पास करेगा, and that is 75 millimeter of Hg, 75 millimeter of mercury. So what is GHP? Glomerular hydrostatic pressure कितना है? The pressure exerted by the blood from the glomerular capillaries due to what? Due to the narrow efferent arterioles. जो प्रेशर आता है इस तरफ जाता है, the pressure goes in this direction, and that is 75 millimeter of mercury. ये है GHP, glomerular hydrostatic pressure. पर और एक प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे टू अंडरस्टैंड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होना चाहिए. ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज दैट? BCOP, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP. ब्लड का जो कोलॉइडल सब्सटेंस है ब्लड में, उससे जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, द ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड इन ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन. वो कोलाइडल सब्सटेंस किस लिए बनता है ब्लड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. नेम द प्लाज्मा प्रोटीन्स. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन ब्लड टॉपिक, स्पेशली ऑन आरबीसी. अगर मिस कर गए हो तो वहां पे आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट है वहां पे सब कुछ देख लेना. फाइन. नाउ ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या है? व्हाट आर दोज प्लाज्मा प्रोटीन्स? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. Yes, students, I have seen many of the comments has come up. Congratulations to all those who have commented. So I want your involvement. So name the plasma proteins that we have discussed in the earlier videos. Now, what is the value of this? BCOP का वैल्यू कितना है? 30 मिलीमीटर ऑफ Hg. और ये किस तरफ जाता है? जिस तरफ GHP जा रहा है उस तरफ क्या? Is it going to the same direction of where the GHP is working on? No, it is working counter to it. इसके अगेंस्ट में ये 30 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर दे रहा है, and that is called BCOP. So BCOP का कितना है? 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी BCOP. GHP कितना है? 75 millimeter of mercury. Now, capsular hydrostatic pressure called CHP. What is this again? ये और एक pressure है. What is this? Caused by the fluid occupying the Bowman's capsule and
रेजिस्ट फिल्ट्रेशन। बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड को धक्का मार के उसको जाना है अंदर टू बिकम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और वहां पे भी खुद का अपना एक प्रेशर है, वो प्रेशर भी इसके अगेंस्ट में काम करने वाला है। एंड व्हाट इज दैट प्रेशर? दैट वैल्यू इज 20 मिलीमीटर ऑफ Hg। द वैल्यू इज 20 मिलीमीटर ऑफ Hg मर्करी। सो कौन कौन अगेंस्ट में काम किया? फर्स्ट प्रेशर आया GHP का 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उसके अगेंस्ट में काम किया ड्यू टू बीसीओपी के कारण 30 मिलीमीटर उसके अगेंस्ट में काम किया, और एक काम किया CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कितना? वो 20 मिलीमीटर ऑफ Hg। नाउ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा फिर? ये दोनों अगेंस्ट में काम कर रहे हैं इसके। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नेट फिल्ट्रेशन और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर? द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जिससे वो अंदर की तरफ जाएगा, वो कितना है? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस BCOP blood colloidal osmotic pressure plus capsular hydrostatic pressure, and that is 25 millimeter of Hg। 25 millimeter of mercury के प्रेशर में इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होने वाला है। एंड व्हाट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए बाबू। GFR क्या है? व्हाट इज द फिल्ट्रेशन रेट? इस प्रेशर से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो पर मिनट फिल्टर करता है, एंड दैट इज 120 मिलीलीटर पर मिनट। 120 मिलीलीटर पर मिनट। तो थ्रू आउट द डे कितना अमाउंट ऑफ यूरिन वो पास कराएगा? 100 कितना अमाउंट ऑफ यूरिन वो बना सकता है? 180 लीटर्स पर डे। 180 liters per day urine is being produced. 180 liters of day urine is being produced, जिस तरह से फिल्ट्रेशन रेट में वो काम करता है। बट out of this 180 liters per day, out of this 180 liters per day, कुछ अगर इतना अमाउंट ऑफ यूरिन जो बनता है वो अगर हमें मिक्सुरेट करना पड़ेगा तो थ्रू आउट द डे हमें तो बाबू व्यस्त रहना पड़ेगा ना, पढ़ाई कब करेंगे फिर? सो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? यू नो व्हाट, आउट ऑफ 180 liters per day, 2 liters maximum per day we can micturate, we can let out the urine, and the amount is 2 liters a day. So 178 liters of the urine which is being produced is being reabsorbed. So 178 लीटर का जो यूरिन बनता है वो यूरिन बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। So what is the second point? The second point of urine formation is what? Is tubular reabsorption. Tubular reabsorption. थोड़ा सा और एक स्ट्रक्चर इसमें जाने के पहले, रीअब्सॉर्प्शन में जाने के पहले देखो, ब्लड सर्कुलेट्स एट द रेट ऑफ ब्लड इनसाइड किडनी gets inside the kidney at the rate of 1250 milliliter per minute inside both the kidney 1250 milliliter per minute. Out of that 650 to 700 milliliter is plasma. So 1250 ml of milliliter per minute जो ब्लड सर्कुलेट करता है किडनी के अंदर, प्लाज्मा का कंटेंट कितना है? 650 to 700, which is called as the renal plasma flow, which is called as a renal plasma flow. So renal मतलब किडनी से प्लाज्मा फ्लो कितना करता है? 650 to 700, but out of what? Out of 1250 ml. So यहां से कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। क्या निकलेगा? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। So filtration fraction क्या है? The fraction of plasma passing through kidneys which is filtered at the glomerulus. प्लाज्मा फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना है? GFR. What is GFR? 120 milliliter per minute फिल्ट्रेशन रेट, और रीनल प्लाज्मा फ्लो वो कितना है? 600 to 700, 60 to 700, आपने 700 पकड़ा, तो इसका क्या निकलेगा? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकलेगा 0.17. Mind you, this is again going to be very very important for NEET examination. So ब्लड में प्लाज्मा रहता है, एंड वी नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इनसाइड ब्लड. अगेन
Next question, what is the percentage of plasma? What is the percentage of plasma inside blood? Inside blood. That is the next question for you. Fine. Answer it in the comment section. If you have missed my earlier videos on RBC, just have a look. Click on the I button and check all the playlist. Okay, now see. Now this is what is called filtration fraction.